अच्छा, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता क्या है, और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही सरकार की कंपनी है या प्राइवेट है, अंडानी वगैरह की जो सुनते हैं? नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब पीएसयू है वैसे तो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। और सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं, ये कंट्रोलर होता क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर बेसिकली जैसे प्लेन यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जो पूरा रास्ता होता है वो उसको पायलट को बताने के लिए एक कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होता है। तो वो जो चैनल होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि जब हवा में प्लेन होता है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है या रास्ता दिखाने के लिए बंदा चाहिए होता है, तो हवाई जहाज को सीधा रास्ता नहीं दिखाई देता? रास्ता नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अब भी एक एयरक्राफ्ट नहीं होता, एक टाइम पे काफी सारे एयरक्राफ्ट होते हैं और वो इतनी स्पीड में होते हैं कि आप नहीं उनको चैनल, मतलब यू नीड समवन जो चैनलाइज कर पाए उनको। तो एक पूरा एक नेटवर्क है, जैसे अपने यहाँ पे रोड होती हैं, अच्छा अच्छा, ऐसे ही पूरे एयर स्पेस में एक रोड का मैप। अच्छा, तुमने उसको डिवाइड किया हुआ? डिवाइड किया हुआ पूरा जो एयर स्पेस है ना, ये एक हर एक लेवल में डिवाइडेड है। जैसे 10,000 फीट से स्टार्ट होता है फ्लाइट लेवल, फिर 11,000 12,000 ऐसे चलता है। तो फ्लाइट लेवल होते हैं, उसमें हर एयरक्राफ्ट एक टाइम पे एक ही फ्लाइट लेवल में उड़ता है। जैसे अच्छा, इसका मतलब तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे इतनी हाइट पे एक ही फ्लाइट रहेगी, इतनी हाइट पे दूसरी रहेगी, इतनी तीसरी, ताकि आपस में कोलैप्स ना हो। यस। और अगर फ्लाइट ऐसे आ गई तो एक ऐसे जा रही और एक ऐसे जा रही तो वो टाइम के डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी हाइट का वेरिएशन लेके चलते हैं। डिस्टेंस जो होता है बेसिकली, जैसे यहाँ से एयरक्राफ्ट ऐसे जाना है तो उनके बीच में हर एक का पैरामीटर मतलब जो फिक्स है, 10 मिनट का 15 मिनट का गैप होना चाहिए। समझ गया। यहाँ से चला गया, उसके बाद 15 मिनट होगी, फिर वो जाएगा सेम लेवल पे। एक चीज मैंने देखी है कि हम पहले पालम में रहते थे और पालम एयरपोर्ट सुना होगा, है ना? तो पहले पालम एयरपोर्ट था, फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहीं से बना। तो वहां मैं हमेशा देखता था अपनी छत पे कि जैसे ही कोई हवाई जहाज जाता है तो एक रास्ते को फॉलो करता है। जैसे यहाँ से उड़ा तो यहाँ से यूं ही घूमता वो ऐसे ही घूमता हुआ जाता है। तो इनको कुछ ऐसा बता रखा है कि तुम्हें ये बिल्कुल यही फॉलो करना है, या पायलट की मर्जी होती है कि यहाँ से नहीं तो चलो यहाँ से ले लेता है, ऐसा कुछ रहता है एक्चुअली क्या? और इसकी तुम ऑब्जर्वेशन करते हो कि वो गलती तो नहीं कर रहा? हाँ, ऑब्जर्वेशन तो नहीं, पर हमें उसको मतलब रूट बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर एक का एक रूट डिसाइडेड होता है। आपको किसी भी डायरेक्शन में जाना है, कहीं से भी जाना है, तो उसका रूट डिसाइडेड होता है। आप जैसे 2000 किलोमीटर टेक ऑफ किया आपने, वहां से 10 डिग्री टर्न लेना है तो 10 डिग्री ही लेना, आप 11 डिग्री नहीं ले सकते वहां से। क्या तुम लोगों को एज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये पता होता है कि उसने 10 डिग्री लिया कि 11 डिग्री लिया या 20 डिग्री लिया? नहीं, ये तो पता होता है कि सर वो कितना मतलब मुड़ा है, जो चैनल फॉलो किया है नहीं किया है वो दिखता है रडार पे। अच्छा, वो रडार में दिखता है वो कि वो कौन सा रूट फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जैसे हम वो मूवी में दिखते हैं कि उरी मूवी आई थी, उरी द स्ट्राइक, उसमें दिखाते हैं कि वो ऐसे गोल गोल रडार रहते हैं और उसमें जब भी कोई हवाई जहाज आता है तो वो नीली इमेज दिखाई देने लग जाती, पक्षी जैसी, कि कोई एंट्री कर गया। ऐसे तुम लोगों को पता रहता है? वो तो पता रहता है, ये तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाला सीन था। अच्छा। तो बर जैसे जो सिविल वाले होते हैं उसमें तो प्रॉपर चैनल होता है, वो आपको मतलब काफी दूर से भी पता चल जाता है हर एक का। जैसे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा होता है, जो सीनियर वाले होते हैं उनके यहाँ पे रडार लगा होता है, रडार कंट्रोलर बोलते हैं जिसे। तो उनके रडार में दिखता रहता है कौन एयरक्राफ्ट आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किस लेवल पे है, हर एक मतलब किस फ्लाइट लेवल पे उड़ रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, तो उसमें हर एक डिस्क्रिप्शन होता है। अच्छा, एक चीज बताना कि जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, पटना एयरपोर्ट पे जाएं, दिल्ली पे जाएं, तो एक वो बहुत बड़ा मतलब पाइप सा होता है, वो लगातार यूं घूमता रहता है। वो करता क्या है, वो काम क्या होता है उसका? एक्चुअली वो रडार होता है। एक इसकी एटीसी की सैलरी कितनी रहती है ट्रैफिक कंट्रोलर की? इवन जैसे इसमें क्या है, लेवल्स होते हैं, मतलब E1 E2 E3 ऐसे। इवन स्टार्ट होता है 40,000 बेसिक पे से। अच्छा। और फिर प्रमोशन के बाद E2 E3 ऐसे चलता रहता है। और इसकी वैकेंसी कौन निकालता है, और हर साल निकलती है, और कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, कब कब निकलती है इसकी वैकेंसी? इसकी वैकेंसीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही निकालता है। और अभी मतलब क्या हो गया, रेगुलराइज हो गया 2020 के बाद से, हर साल आने लग गई है लगभग। और पहले 2 साल में एक बार ऐसा सीन चल रहा था, पर अब हर साल आती है, अब लगभग हर साल आ जाती है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराता है। तो एग्जाम में क्या पूछा, मतलब पैटर्न क्या होता है? जैसे सीजीएल में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, ऐसे इसमें क्या तरीका? एक्चुअली पहले तो ये एमसीक्यू वाला टेस्ट होता है एक, उसके बाद होता है वॉइस टेस्ट होता है। क्या होता है वॉइस टेस्ट? मतलब वॉइस टेस्ट में क्या? वॉइस टेस्ट होता है एक्चुअली जो सेकंड स्टेज होती है उसमें वॉइस और
ऑडियो और विजुअल टेस्ट होते हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे हेडफोन लगा के हाँ। आपको कुछ आवाज सुनाई जाती है, अच्छा अच्छा, तो तो क्लियर नहीं होंगी वो आवाज? क्लियर तो नहीं, मतलब क्लियर होती है उस टाइम पे, तो 1 मिनट के लिए वो आवाज सुना जाती है। उसके तुरंत बाद आपको 5 MCQ दे दिए जाते हैं। अच्छा, उसी आवाज से रिलेटेड? हाँ, उसी से जो आपको ऑडियो सुनाई गई है, तो वो चेक करते हैं कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो 1 मिनट में। हाँ। तो वो उसी टाइम पे वो 5 MCQ फिल करने होते हैं और तभी देने होते हैं, वो जस्ट विद इन अ मिनट ऐसा होता है। वो वॉइस टेस्ट होता है, और उसके बाद होता है वॉइस टेस्ट, मतलब आपसे थोड़ा पढ़वा के देखेंगे कि आप हर एक वर्ड को प्रॉपरली बोल पा रहे हो नहीं, वो होता है। देखो, एक पहला हुआ कि प्रीलिम्स हुआ, जिसे हम कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप। MCQ टाइप होता है, वो ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो उसके आधार पे सिलेक्शन होता है या बाकी सारे मिला के लेते हैं? एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट वाला होता है उसके बेस पे कट ऑफ लगती है पहले। अच्छा, तो उसके बाद जो लिस्ट आई उनको वॉइस टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। ठीक है। तो जो वॉइस टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, हाँ। वॉइस या फिर जिसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। तो जो ऑडियो वाले में आपको ईयरफोन लगा के दे देंगे, आपको सुनना आवाज, उस पर MCQ करना है। वीडियो वाले में आपको वीडियो दिखा देंगे 1 मिनट की, हाँ। और उसके बेस पे MCQ पूछेंगे आपसे, मतलब जस्ट 5 मिनट, वो 1 मिनट के अंदर हो जाता है, वो ज्यादा उसमें टाइम टेकिंग नहीं होता। अच्छा, वो एक ही सवाल रहता, मतलब एक ही ऑडियो सुनाते हैं बस? एक ही मिनट का होता है वो। हाँ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा बुलवा के देखते हैं आपसे, हर एक वर्ड, एक पैरा पढ़वाते हैं बेसिकली। हाँ। तो वो पढ़वाते हैं और आप एक हर एक वर्ड को बोल पा रहे हैं कि नहीं। जनरली क्या होता है, 80 to 90% लगभग इसमें पास कर जाते हैं अच्छा, वॉइस टेस्ट वाले को। इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बस ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। आपको देख रहे हो कि आप उसको थोड़ा रिटेन कर पा रहे हो, बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि सुन ही नहीं रहा कुछ, या बिल्कुल गलती हर एक वर्ड को प्रोनाउंस तो है। उतना फोकस है कि नहीं है? हाँ, इतना फोकस है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद कुछ होता है? नहीं, इसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो इसका मतलब मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो प्री होता है, एमसीक्यू होता है, उसी के आधार पर सिलेक्शन। हाँ, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या क्या रहता है, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है? उसमें एक्चुअली 2 सेक्शन होते हैं मेन। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसमें फिजिक्स और मैथ आता है। फिजिक्स आता है ग्रेजुएशन लेवल का। अच्छा, फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल। क्योंकि इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो BSc होनी चाहिए या फिर BTech होनी चाहिए। आपको BSc विद मैथ कंपलसरी है उसमें, मतलब 1 साल आपने मैथ पढ़ा होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स। तो फर्स्ट सेक्शन में आता है फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो सेकंड सेक्शन होता है, उसमें आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 की GS और 15 ऐसे मतलब रीजनिंग और ये SSC वाला 15, ये 60 नंबर ही आते हैं। तो 60 वो 120 का। और लगभग इसमें हर साल कितनी वैकेंसी आ जाती है? जब मैंने दिया जब तो 200 थी अराउंड, और अभी अंदाजा 400 के अराउंड आई थी। हर साल आती है वैकेंसी? हाँ, लगभग। और इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया सर, पूरे भारत में एयरपोर्ट पे रहेगी? हाँ, एयरपोर्ट पे ही रहेगी, ऑल इंडिया आती है उसमें पोस्टिंग। और इसमें जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन है, इस पे इन हैंड सैलरी कितनी थी आपके लास्ट में जब आपने छोड़ा? मेरी सर चेन्नई एक मेजर एयरपोर्ट है, तो मेरी चेन्नई में पोस्टिंग थी। वहां पे अब 75 कुछ 75 80। वर्किंग आवर्स कितने क्या रहते हैं, टाइम शेड्यूल? वर्किंग आवर्स एक्चुअली इसमें वर्किंग आवर्स 6 आवर्स ही रहता है। तो 6 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद आप एक दिन मॉर्निंग होगी, नेक्स्ट डे आपको आफ्टरनून होगी, अगले दिन नाइट होगी ड्यूटी। अच्छा। फिर आपको 2 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर मॉर्निंग। तो ऐसे अल्टरनेट डे चलता है उसमें। और इसमें काम की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा स्किल है जो आपका ज्यादा यूज होता है, फोकस ज्यादा यूज होता है, या मतलब अवेयरनेस ज्यादा यूज हो रही है, या फिजिक्स ज्यादा यूज हो रही है ड्यूटी करते हो? और पायलट से तुम्हारा कम्युनिकेशन होता था या तुम्हारे सीनियर मोस्ट का होता था? हमारे सीनियर्स का होता था। हमारे जब जैसे मैं इनिशियल स्टेज पे ही था जब मैं छोड़ के आया, तो एज अ मतलब जो सीनियर हैंडल करता है, जो पायलट से बात करता है डायरेक्टली, उसके साइड में एक असिस्टेंट टाइप समझ लो आप, वो रहता है। वो स्टार्टिंग में वही देते हैं आपको एज अ वर्क। आप मतलब क्या होता है ना, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाओगे, जैसे अलग से आपको 1 साल के लिए ट्रेन किया जाता है। अच्छा। उसमें एग्जाम होता है, दोबारा ट्रेनिंग होगी आपकी, एक बेसिक ट्रेनिंग अलग से, वो 11 महीने की होती है। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे अटैच कर दिए हो, किसी भी एयरपोर्ट में पोस्टिंग आ गई है, वहां पे अलग एग्जाम होता है। वहां पे मतलब आपको जिस भी फील्ड के लिए, मतलब 3 सेक्टर होते हैं, जिस भी सेक्टर में आपको जाना है उसके लिए अलग एग्जाम होता है। तो वो आप जब क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको बैठने दिया जाता है, जिस हम बोलते हैं उसको चैनल पे बैठना। अच्छा। चैनल मतलब लाइव चैनल, आप पायलट से बात करोगे तब। तो वो चैनल पे तभी बैठाते हैं जब वो बोर्ड एग्जाम जो होते हैं वो आप क्लियर कर लेते हैं। तो अगर मान लो कोई अमेरिकन पायलट है, और हमारी वाली जो इंग्लिश है वो तो थोड़ी खड़ी इंग्लिश हो गई है, लेकिन अमेरिकन वाले आपका समझ पाते हैं लैंग्वेज?
समझना मतलब क्या है ना, अभी जैसे पुट कर दिए गए हैं। पहले 1996 के बाद जो चरखी दादरी एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ना आईकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टैंडर्ड्स तो रख दिए हैं इंग्लिश के कुछ, कि जैसे आपको मतलब एक लेवल होते हैं, लेवल 4 मिनिमम होना चाहिए, वो एग्जाम वही करवाते हैं अच्छा, हम। तभी आपको वो पोस्ट मिलती नहीं हाँ, तो तभी वो करना ही होता है, वो कर भी जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता उसमें। मतलब आपकी थोड़ी वोकल और ये प्रॉपर वर्डिंग सिखाई जाती है। सीखा। और जो जैसे क्या होता है, ABCD होती है, वो मतलब स्टैंडर्ड कर देते हैं हर एक चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ए नहीं बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा ऐसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ताकि वो क्लियर रहे। क्लियर रहे वो, और सबका वो सेम ही रहता है। आपको एग्जांपल, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में। जैसे ELPA बोलना है, हाँ। तो वो ई फॉर ईगल ऐसे मतलब अपनी तरफ से नहीं होता, उसमें जो स्टैंडर्ड होते हैं, L फॉर लीमा ऐसे, P फॉर पापा ऐसे, वो फिक्स होते हैं, वही बोलने होते हैं। अच्छा, ताकि कंफ्यूजन जीरो हो। जी हो, आप A फॉर एप्पल नहीं बोल सकते, आप A फॉर अल्फा ही बोलना आपको। वो इसलिए स्टैंडर्डाइज कर दिया और इसलिए वो कंफ्यूजन दूर हो जाता तो है। यार फिर तुम ये जॉब छोड़ी क्यों? इसमें तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट तो है सर, थोड़ा सा बस पोस्टिंग का इश्यू था, इसलिए मैंने क्या आपकी चेन्नई पोस्टिंग? चेन्नई पोस्टिंग। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो आपको CGHS कार्ड भी मिला होगा, इससे पहले डिविजनल अकाउंटेंट थे वहां पे भी है, अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी है, तो उसमें कुछ थी फैसिलिटी? फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं उसमें। अच्छा और ये मतलब बेसिक पे के साथ एक 35% ऑफ जो PSU को हर एक को मिलता है अच्छा अच्छा, भाई वो रहता है। और फैसिलिटीज मतलब लोन टाइप मिल जाता है, थोड़ा इनकम इंटरेस्ट रेट पे ऐसा कुछ हो जाता है।